जय शीतला माता। आप सभी को शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम आपको शीतला अष्टमी की पूजा कैसे होती है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मेल यानी कि पुरुष जो होते हैं कलश में वही जल भरते हैं। उसके बाद से आम के पत्तों का पल्लव कलश के अंदर डालते हैं। ये स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। साथ में यहाँ पे हमने ये सब आम के पल्लव लगा दिए उसमें। तो यहाँ पर कलश में पल्लव रख दिया गया है। साथ में एक बड़ा सा दिया लेते हैं जिसमें जौ या चावल भर देते हैं। उसके ऊपर दिया यानी कि तेल का दिया जलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तेल का दिया जल। फिर शीतला माता को चुनरी के लिए लाल कपड़ा साड़ी या जो कुछ भी हो आपके पास वो चढ़ाएं। और इस प्रकार से जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कलश के पीछे से जैसे चुनरी पहनाया जाता है इसी तरह से ये देख रहे हैं जैसा कि ये और आंचल भरा जाता है, इसलिए हम लोग आंचल की तरफ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर कलश पर ऐपन से हाथ का छापा लगाया जाता है। इसे भी कलश पूजन के रूप में ही जाना जाता है। आप लोगों के यहाँ ये किस चीज़ से छापा लगाया जाता है कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो आटा और हल्दी से घोल तैयार किया जाता है और उसी का ये हाथ का छापा लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे लग रहा है। पहले कलश पे लगाते हैं फिर उसके बाद से दीवार पर कम से कम ऐपन से हम 9 बार हाथ से छापे लगाते हैं। इसका ये प्रतीक है कि 9 दुर्गा माँ का जो पूजा की जाती है 9 दुर्गा का प्रतीक माना गया है, इसलिए कम से कम 9 बार तो छापे लगाते ही हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ जो है ये शीतला माता चांदी की बनी होती हैं। उनको कच्चे सूत में गूँथ कर कलश पर पहनाया जाता है या कलश के सामने रख दें। फिर फूल की माला चढ़ाते हैं। कलश के पास में भी रख सकते हैं और उन्हें पहना कर भी रख सकते हैं। मैं भूल गई थी इसलिए दिया जलने के बाद मैंने पहनाया। ये देखिए। अब उसके बाद अब शीतला माता की पूजा करने के लिए यहाँ पे हम पूरी बनाने की तैयारी कर लिए हैं। हमारे यहाँ तो इसे पूरन पोली भी कहा जाता है। आपके यहाँ ये क्या कहा जाता है? कहीं कहीं पर इसे दाल पूरी भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पर हम पूरन पोली की बनाने की तैयारी तो पहले से ही कर चुके थे। इसके लिए हमने 1 किलो नहीं कम से कम 1.25 किलो आटे का पूरी बनाते हैं, क्योंकि माता को 7 जोड़ी पूरियाँ चढ़ती हैं। इसके लिए 7 जोड़ी का मतलब हो गया जैसे कि 14। तो यहाँ पर हमने 14 पूरियों से अधिक ही बना ली हैं। अधिक हो जाए कम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पहले तवे पर इन पूरियों को सेक लिया है। सेकने के बाद इसे तला जाता है। आपके यहाँ तला जाता है कि नहीं कमेंट में बताइएगा। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत जगहों पे पूरी को जो है तवे पर ही पराठा की तरह सेक लिया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ तो इसे तेल में तला भी जाता है। तो सबसे पहले हमने उसे तवे पे सेक लिया है, उसके बाद यहाँ पे जो है तलने की तैयारी हो रही। तो वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो छोटी पूरी देख रहे हैं ये पूरी है, सादा पूरी है। ये हम 5 सबसे पहले इसलिए बनाते हैं कि इस सादी पूरी से ही माँ शीतला माता का आँचल भरते हैं, जिसमें कि ये 5 सादी पूरियाँ होती हैं, गुड़ और चना। इन्हीं पूरी से माता का आँचल भरते हैं। तो वैसे ये देखिए हमारी ये 2 यहाँ पे हमने तल के रख ली है और बाकी ये 3 जो हैं निकल रही हैं। इसको हमारे यहाँ सबसे पहले तल के निकाल लिया जाता है। उसके बाद से हम जी एक एक करके सारी पूरियाँ जो हैं जो दाल भर के हमने बनाई थी वो अब ये पूरी ये तल रही हैं। ये देखिए एक एक करके हमने इन सारी पूरियों को तलना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े से तल गई हैं और जो बाकी हैं उसको मैं ये देखिए तल रही हूँ। ये यहाँ पे सेकी हुई हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये देखिए, और यहाँ पे तल के निकाला जा रहा है। ये देखिए ऐसे ही ये कम से कम अब ये हमारी सारी पूरियाँ तल गई हैं। इसको हमने 2-2 करके एक साथ रख लिया है। अब यहाँ पे माता को हम सिंदूर का टीका लगाते हैं।
यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे माता जी को 9 बार सिंदूर का तिलक लगाया है। कलश पे भी लगा देते हैं। और जो शीतला माता है चांदी का जो बनाया गया है, ये हमारे मतलब एक पीढ़ी पहले से सासू माँ ने बना के रखा था, उसी की पूजा होती है। सो हमने यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ ऐसे करके पूरियाँ माता को चढ़ाते हैं। और पूरियों के साथ साथ हमारे यहाँ मीठा चावल बनता है। इस मीठे चावल को भी देखिए, ये चना है, चना गुड़, देखिए यहाँ पे सभी पूरियों पे थोड़े थोड़े चने और गुड़ रखते हैं। उसके बाद से ये मीठा जो चावल बना है, मीठा चावल को भी रखते हैं। और ये आंचल पे जो हमने सादी 5 पूरियाँ बनाई थी वो हैं, देखिए, चना और गुड़ से मैया का आंचल भर लेते हैं। माता जी को प्रणाम किए। हे माँ शीतला माता से हमने प्रार्थना की कि सब कुछ परिवार में अच्छा हो, सबके स्वास्थ्य बढ़िया हो और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय शीतला माता की। ये देखिए, यहाँ पे छाछ हमने तैयार करके रखा था, जो शीतला माता को अति प्रिय है और ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आखिर में हमने यह छाछ चढ़ाया। छाछ यानी कि धार भी कहीं कहीं बोला जाता है। अब फिर हमने यहाँ पर हवन की तैयारी की। गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको हमने गैस पे सुलगा रखा है। फिर हमने यहाँ पे कपूर डाला। आज की पूजा के साथ मन को बहुत शांति मिली। उम्मीद है आपको शीतला अष्टमी की ये झलकियाँ पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी और परंपरा के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन भी। जय शीतला माता, जय शीतला माता।